ए बी, बी सी और डी, ये ट्रैकिंग है, नया सिस्टम है। प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा पहले कि आप फिट हैं, कौन सा खेलना चाहते हैं, उसके बाद बात आगे जाएगी। तो ये नई बात है। देखिए, ये नई बात तो है, तो मेरी भी नई बात होती है हमेशा, और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, जो मुझे समझ आती है बोलता हूँ। ये टोटल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये कैटेगरी, ये ट्रैक व्रैक जो भी नाम दे दी है, ये टोटल बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए किया है। T20 में आ सकता है बाबर, आ कोई भी सकता प्लेयर है। हो। देखो, सलमान अली आगा, मैंने ये बात नहीं की। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ट्रैक बनाया, अब पता नहीं ट्रैक का नाम दे दिया, अगला कोई आएगा वो पता नहीं कौन सा ट्रैक का नाम दे देगा, मतलब ड्रामा लगाया हुआ है। ट्रक की बत्ती आपके ख्याल में लगा देगा। चीजें जो बेहतर करने वाली उस तरफ आना नहीं किसी ने, ठीक है। तो ये कोई ट्रैक लगा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो AB कैटेगरी साइन कर रहा है, क्या वो T20 नहीं खेल सकता? AB कैटेगरी में वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है, वो T20 कैटेगरी नहीं खेल सकता? T20 कैटेगरी खेल सकता है बकौल आपके, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन जब खेल सकता है तो वो 100% ये नहीं होगा वो खेल सकता है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। वो सही कह रहे हैं आप, ABC उस कैटेगरी का नाम बनाए थे, ठीक है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। तो सीधी बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए ए और बी कैटेगरी साइन करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने ये सिस्टम बनाया है कि प्लेयर खुद चूज करेगा कि मैं सिर्फ T20 खेलना चाहता हूं या खाली टेस्ट खेलना चाहता हूं या दोनों खेलना चाहता हूं, आपने कैटेगरी इस तरीके से बनाई है, तो क्या आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप और फारिग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है। इस तरह कभी भी नहीं बनाई जाती, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार अगर बाबर आजम AB कैटेगरी साइन करता है तो वो T20 भी खेल सकता है, ठीक है। अब वो लाजमी नहीं होगा सेलेक्टर उसको T20 में रखें, ठीक है। लेकिन जब आप ये A और B जब साइन करेंगे ना ODI और टेस्ट में, तो इसमें सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर भी जाएगा कि यार देखो जी, आपने टेस्ट से बाबर को कैसे बाहर कर दिया या वनडे से कैसे बाहर कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, वहां से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन इस कैटेगरी में T20 नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं बाहर कर सकते हैं कि यार सेलेक्टर्स की अपनी मर्जी है, हम इसको T20 में रखें या ना रखें। अगर बाबर आजम ने, यार देखिए मैं ना बहुत अपनी सोच के हिसाब से मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूं, अगर बाबर आजम ने PSL में रन नहीं किए होते 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता, ठीक है। बाबर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, इसको बाहर किस तरह करे T20 में, ठीक है। उसके 4 नंबर, उसकी फलाना, उसका ओपन, उसका ये, उसका वो, सब कुछ। अब वो बाहर नहीं हो रहा था किसी तरीके से, क्योंकि आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, ये ट्रैक वाला चक्कर नहीं लाते, तो बाबर तो फिर PSL में 600 रन करके दोबारा उसका नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि यार बाबर ने A और B कैटेगरी साइन की है, तो अब हमारी मर्जी, हम इसको T20 में सेलेक्ट करें या ना करें। उसके बाद इसमें एक और खैर और कैटेगरी भी बिल्कुल फजूल है। ये जो फजूल मतलब यानी मुझे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये T20 जो कैटेगरी है, ये जो बनाई गई है, ये डी कैटेगरी जो T20 स्पेशलिस्ट है। अब मुझे एक बात बताएं, जो T20 स्पेशलिस्ट की आपने कैटेगरी बनाई, इसमें आपने ये बोला कि जी T20 की जो कैटेगरी है इसमें हम लीग्स की परमिशन देंगे, ऐसे ही है, ठीक है, लीग्स की परमिशन देंगे। अब मुझे ये बताएं कि कोई प्लेयर अगर सेलेक्ट नहीं होता वो लीग में खेलने चला जाएगा, आप किसी को रोक ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है और डोमेस्टिक में अगर T20 क्रिकेट चल रही है और ये T20 के स्पेशलिस्ट बोले यार मेरी फलानी लीग में पैसे मुझे मिल रहा है, आप कैसे रोकेंगे उसको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? आप कैसे रोकेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पैसे ही कोई नहीं है। वो आपसे बोलेगा भाई आपने खुद हमें परमिशन दी हुई है कि जो मर्जी हो 150, 200, 400, 1000 लीगें खेलनी है, परमिशन खुद जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो ये नए फैसले किए जा रहे हैं, बाबर आजम आपका जो PSL का टॉप स्कोरर था, तो आप उसको T20 से कैसे निकाल देंगे कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट? और वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये चेयरमैन साहब को जो मशवरे दे रहे हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। और इकबाल साहब, मतलब मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, ये जो जिस तरह आपने अभी जिसका जिक्र किया कि जब ये नाम रोटेट किए जाते हैं, ये नाम मीडिया में फ्लोट किए जाते हैं, लगता ऐसा ही है कि आप जो हैं देख रहे हैं कि कितना जैसा कि दोस्तों PCB के द्वारा पाकिस्तान मतलब PCB ने दोस्तों एक नया रूल लागू किया जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बीच दोस्तों ABCD जो है कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों AB
कैटेगरी जो है दोस्तों उनके लिए बनाई जा रही है शायद, कि जो टेस्ट और वनडे खेलेंगे। शायद में जो बी उनके लिए खाली होगी जो खाली वनडे खेलेंगे। उसके बाद में सी कैटेगरी जो होगी दोस्तों खाली T20 वालों के लिए होगी। वहीं डी कैटेगरी दोस्तों जो बनाई जा रही है, सुनने में आ रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेटर खेलते हैं उनके लिए और जो बाहर लीग खेलते हैं उनके लिए। वहीं दोस्तों एक और बात ये सुनने में आ रही है कि जो खिलाड़ी जो बंदा वनडे और टेस्ट मैच खेलेगा उसको T20 में जगह नहीं मिल पाएगी, जैसा सुनने में आ रहा है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक बात और ही सामने आ रही है कि सामने से ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो है हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों खिलाड़ी भी तो होने चाहिए ना आपके पास में, कि आपके पास इतने खिलाड़ी हों कि हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग खिलाड़ी बन सके। वहीं दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, इस पे दोस्तों कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खिलाड़ियों का जो है अब कह सकते हैं T20 कैरियर खतरे में है, या फिर T20 जो है वो शायद ना खेल पाएँ, कुछ खिलाड़ी टेस्ट ना खेल पाएँ, कुछ वनडे ना खेल पाएँ, क्योंकि जिस तरीके से ये रूल देखे जा रहे हैं उसके बाद में। लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि यही है, और आने वाले टाइम में इस चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई हैं और इस चीज़ का आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन क्या रहे। अगर कंप्यूटराइज्ड होगा तो क्या थ्रू रोबोट आप क्रिकेट को चलाएंगे? कैसे क्रिकेट चलेगी? और आकिब जावेद साहब बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बैठे हुए अपनी फिलॉसफी जान रहे थे। मैं समझ रहा हूँ कि प्रोफेसर का खिताब हफीज के बजाय आकिब जावेद को मिलना चाहिए, जिस ऐसे अंदाज से वो चीजों को घुमा रहे थे और बता रहे थे। आप मुझे बताएं सवेरा, आप इतने अरसे से कवर कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, कितने टेस्ट क्रिकेटर्स आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 फरवरी 2024 के बाद से मैं बात कर रहा हूं, जब नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, कितने टेस्ट क्रिकेटर्स आए और क्या हुआ? मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बेशुमार क्रिकेटर्स, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं एक तवील फहरिस्त है। तो आप फिर दोबारा आप क्रिकेटर्स की तरफ लौट कर जा रहे हैं। आपने 5 मेंटोर्स रखे थे, उन्होंने क्या किया? आपके 5 मेंटोर्स में से 2 तो चले गए, 3 अभी भी मौजूद है। मतलब एक अजीब केओस है अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे, क्योंकि देखें चेयरमैन साहब बिजी रहते हैं, माशाल्लाह वजीर दाखिला है, मज़ाकरात में भी, सालिसी में भी रोल प्ले कर रहे थे, तो जो नीचे वाले हैं उनके लिए ये मौका मिल गया। अब मजे की बात है, पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया जो थे वो डाइस पर बैठे हुए थे। तो अगर तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि तनवीर अहमद सामने से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब जो किया जा रहा है बाबर आजम को टीम से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों तनवीर अहमद का कहना यह है कि बाबर आजम ने अभी PSL के अंदर 600 के करीब रन बनाए थे। उन 600 रन की वजह से उनको T20 से निकालना मुश्किल हो गया है, तो इस वजह से उन्होंने इसकी कैटेगरियाँ बना दी हैं। मतलब PCB दोस्तों बाबर आजम को बाहर करने के लिए बाबर आजम को बाहर करने के लिए इन कैटेगरियों को बना रहा है, ऐसा कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। वहीं तनवीर अहमद सामने से दोस्तों ये भी कहते नहीं आ रहे हैं कि बाबर जैसे कोई, आपको पता ही है बाबर आजम के हमेशा वो तारीफ करते हुए जा रहे हैं कि उनके जैसे खिलाड़ी है ही नहीं, T20 हो, वर्ल्ड कप, T20 हो, ODI हो या टेस्ट, सब में दोस्तों उनकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं उनका दोस्तों ये मानना है कि अब T20 के अंदर बाबर आजम को बाहर करें किस बेस पे, क्योंकि बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस दे दी है क्या कहते हैं PSL के अंदर, उसकी वजह से उनको बाहर निकालना मुश्किल लग रहा है। तो इस वजह से PCB ने ये नया पैतरा अपनाया है कि हम जो है ये कैटेगरियाँ बना देते हैं, ताकि इनसे साइन करा लेंगे कि सामने से कि आप A-B कैटेगरी में खेलना चाहते हो या C कैटेगरी में खेलना चाहते हो। तो बाबर आजम से A और B पर साइन करा लिया गया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और उसके बाद में दोस्तों कहा जा रहा है कि अब इसके बाद में वो T20 में शायद ना दिखाई पड़े, जैसा कि तनवीर अहमद सामने से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये सब चीज़ें तनवीर अहमद के सामने से चलती रहती है कि वैसे ऐसे बयान देते रहते हैं हमेशा से ही, और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों कैसे लगा इसकी हमारी वीडियो, हम कमेंट करके बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।